और अब आपकी जमात अब बैठी भी है, तो जब ये सूरत हाल होगी तो फिर कैसे आगे? नहीं, ये सवाल तो बनता है ना। इस डायलॉग की मंजूरी भी तो खान साहब ने दी है ना। ये कोई मतलब है, कोई उन पे सुपर इम्पोज तो नहीं हुआ ना, इसकी मंजूरी भी तो क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने उनसे बात नहीं की ना। स्पिरिट को प्लीज समझिए, एस्टेब्लिशमेंट ने बात नहीं की। देखिए मैं अर्ज करता हूँ ना, देखें उस स्पिरिट को प्लीज समझिए। एस्टेब्लिशमेंट क्या है? देखें सरकारी मुलाजमीन है, ठीक है ना जी, पावरफुल होंगे, सब कुछ होगा। आर्मी चीफ होता है, डीजीआई होता है, कोई चीफ जस्टिस होता है, कोई आपका चीफ सेक्रेटरी होता है, ये सारी एस्टेब्लिशमेंट है। हमने सिर्फ इसको क्यों आर्मी से क्यों लिंक कर लिया? ये सब ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है जिसमें सरकारी मुलाजमीन आते हैं, अपना ड्यूटी करके वो इज्जत से चले जाते हैं, अगर कोई इज्जत से जाना चाहे। अब इस सिस्टम में ये जो तीन प्लेयर्स हैं, मैं तो इन तीनों को बड़ा प्लेयर समझता हूं। सबसे ज्यादा इमरान खान, क्योंकि उनके पीछे सबसे ज्यादा कौम है। उसके बाद मियां नवाज शरीफ, क्योंकि वो 3 बार के वजीर आजम है। मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस इस सिस्टम का अंदरूनी जो है वो उनको है। फिर जरदारी साहब, क्योंकि 2 बार सदर बनना कोई मामूली काम नहीं है, ये उन्होंने पता नहीं कैसे कर दिया, ठीक है ना। तो ये तीनों जो सियासी लीडरान हैं, हमारे लीडर इमरान खान साहब, मियां साहब और जरदारी साहब, तीनों कोई 70 के ऊपर होंगे मेरे ख्याल में। अब इन सब की जिम्मेदारी बनती है कि बाहर आके ये कोई पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम को किसी ऐसी पटरी पे चढ़ा दें कि जो कम से कम ऐसे तरीके से आगे चले जो हमारे बाद की नस्ल है, जो अभी जवान हो रही है, यानी कि माय सन इज इनटू हिज 20s, तो इसका मतलब ये हो गया कि पाकिस्तान में चौथी नस्ल जवान हो रही है। ठीक बात है। चौथी नस्ल को कुछ तो दें, उसके लिए पिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखें, हमने तकलीफें सही हैं, मुझे इस पे 1 मिनट में बात करूंगा। हम सब ने तकलीफें सही हैं। मुझे नहीं पता मुझे क्यों डेथ सेल में रहना पड़ा। मुमताज कादरी साहब जिस डेथ सेल में रहे, या सूफी मोहम्मद साहब जिस डेथ सेल में रहे, मुझे क्यों उधर रहना पड़ा। लेकिन ठीक है, ये किस्मत में लिखा होता है, मुझे जाना पड़ा। मैं आ गया, क्या मैं तल्ख हो जाऊं? जब मैं तल्ख होके इस कौम से इंतकाम लेना शुरू कर दूं? नहीं। देखें, इस मुल्क ने इन सबको बड़ी इज्जतें दी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मगर अली मोहम्मद खान साहब, उस मुल्क के खिलाफ जब कैंपेन चलती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो पाकिस्तान मुखालिफ लोग हैं, जब आपके मिसाइल प्रोग्राम पे, आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, आपके रियासती कौमी इदारों के ऊपर कैंपेन बाकायदा चलाते हैं लोग, और पीटीआई उनके पीछे खड़ी होती है, तो फिर माजरत के साथ ये सिर्फ महज नारे ही लगते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं लगता। मैं समझ गया हूँ आपकी जो बात है। देखें, जहां तक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का ताल्लुक है, उस पर तो पूरी दुनिया में आवाज उठती है। मिलिट्री ट्रायल्स जो हैं सिविलियंस के, वो तो कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन एक बात बड़ी वाजे हो जाए, और इसको कोई पत्थर आपके पास हो तो उस पर अभी से लकीर लगा लें, कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और मिसाइल टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान की सलामती पे कोई पीटीआई नून पीपल पार्टी नहीं। When we talk as a पाकिस्तानी, हमें किसी की सैंक्शन का एक जरा भी कबूल नहीं।